100% जानी है उमर। अच्छा, यस, ये तो 2-1 साल ज़मीन पे सुकून है। ठीक है। 2026 के सेकंड हाफ से मैं तो कहती हूँ अपनी ज़िंदगी को डे टू डे जिए, मत सोचिए सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैं तो ये मैसेज हर अपने उसमें व्लॉग में देती हूँ कि खुदा के लिए अपने आज को जीना शुरू कर दें, मत अगले 100 सालों की प्लानिंग करें, क्योंकि रब ने दुनिया को ट्रांसफॉर्म करना है। सही है। ऊपर वर्ल्ड अलायंसेस में तब्दीलियाँ आनी है। ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान किसी ऐसे अलायंस का हिस्सा बन जाएगा जिससे हमारा सर्वाइवल पॉसिबल होने जा रहा है। लेकिन उमर, ये बात तय है कि वर्ल्ड को श्रिंक किया जाएगा, जो दुनिया, अल्लाह की जो यूनिवर्स है ना। अब हम में से कौन जीता है वो वक्त देखने के लिए, कौन मरता है। तो मैं तो कहती हूँ हर रात अपना बोरिया बिस्तर पैक करके सोइए, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है ये अपना शुरू कर दें ताकि जो है उसको एंजॉय करके जाएं, मत अपने अजाब में डालिए, कर्जे के उसमें अजाब में, या अपने आप को चीजें जोड़ के मत जो आ रखिए जाए। हाँ, कि जी कल देख जीने के लिए रखिए। जो आ जाए खुदा के, ये वाकई सच बात है। और आप देखिए कि आप देख रहे होंगे 2020 के बाद से कितनी अनप्रिडिक्टेबल अमवात आपने देखी होंगी, सोचा भी नहीं होगा। बच्चे में सुनती हूँ सुबह कनाडा जाना है, रात को बच्चा मर गया। बच्चे ने सुबह पढ़ाई के लिए उसका सारा कुछ तैयार, वो कई ऐसी मैंने अमवात सुनी। वो देखे ना, हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम परेशान होते थे कि जो आखिरी दौर आएगा मेरी उम्मत के जवान नज़र लगने से मर जाया करेंगे। और नज़र बद क्यों इतनी वो बढ़ गई है? क्योंकि हमारे अंदर ईवल ज़मीन से, देखें कहा गया था ज़मीन से नूर उठा लिया जाएगा। यकीन जानिए मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अब दज्जाली पावर्स का दौर है। अब ज़मीन पे नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं, क्योंकि ये दो ही ताकतों की जंग है, नूरानी ताकतों की और दज्जाली पावर्स की। तो अब जो है ना, नूरानी ताकतें बेबस नज़र आती हैं। इसका मतलब है वर्ल्ड एंड होने वाले। सर ये बाबा वांगा ने तो बड़ी लंबी डेट आपके साथ से दी, मुझे तो इतना लंबा सफ़र नहीं नज़र आता है। 50-70 का बता। देखिए, एक तो है ना कि दुनिया कितनी बचेगी, उसमें से पता नहीं हम है कि नहीं है। इसलिए तो मैं कहती हूँ अपने आज में जीना शुरू करें, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें, अपने अपने जो है वो कनेक्शन अलमाइटी के साथ स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि बख्शे जाएं। बिल्कुल ऐसे तो जो है खत्म हो रहा है। तो पता नहीं हमारे पास मोहलत है कि नहीं है। तो बाबा वांगा तो जहाँ तक देखते हैं, मुझे सच्ची बात है, मुझे तो कुछ और ही नज़र आता है कि इसको इसने श्रिंक होना है। सही है। अच्छा, वो बातों बातों में एक सवाल जो है ना वो मिस हो गया था मुझे, सॉरी टू आपको वहीं पे वापस लेके। जनरल आसिम मुनीर साहब मिस कर गया, उनके बारे में कभी आपने उनकी स्टडी की है, उनके स्टार्स के हवाले से? देखिए, यहाँ मैं ये सच बोलूँगी आपसे कि मेरा काम है, क्योंकि काम करना, तो जब ये होना था ना, 6 जर्नल्स थे या 6 थे, मुझे सबकी तारीख़ पैदाइश किसी के थ्रू आई थी, ठीक है। और जो है उसमें सबकी डेट ऑफ बर्थ थी, और जो है मुझे जिसमें जनरल साहब की भी थी। जी, जनरल साहब की भी थी, और उनकी भी थी, जनरल फैज साहब की भी थी। उन पे फिर मैंने ना हर एक पे एक वॉइस नोट भेजा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जिनके थ्रू आई थी तो मैंने उन पे कहा था कि जनरल फैज के सितारे उन्हें OSD कर चुके हुए हैं। अच्छा, तो इनका तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आया, और मैंने कहा अब यही सितारे खान को OSD करने जा रहे हैं, जो मेरे अपने वर्ड्स होते हैं अपने एक काम में मैं यूज़ करती हूँ। जब मैंने जनरल आसिम साहब का, मुझे पता भी नहीं जनरल आसिम कौन है या हाफिज़ कुरान है, मुझे खुदा की कसम नहीं पता। मैंने उनके नाम पे टिक लगाया कि मैंने कहा ये बंदा मुझे पेट्रियाटिक नज़र आता है, ये बंदा मुझे जो है ऐसे लगता है कि इससे अल्लाह शायद मुल्क के लिए कोई काम ले लें, अल्लाह करे कि कुदरत इन्हें चांस दे। ये मैं नहीं उम्र बता सकती कि ये बनेंगे या वो मेरी रिकमेंडेशन पे बने, ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो 2 लोगों पे मैंने टिक किया, वही 2 लोग आज जो है वाइस भी हैं, चीफ भी हैं। तो वो मैंने एम के हिसाब से, ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं, वो अपने मेरिट पे आए होंगे। लेकिन मुझे आज भी याद है कि जैसे मुझे होमवर्क दिया जाता है, इन पर्सनालिटीज़ के बारे में बोलिए, इनके बारे में बोलिए, तो मैं कहती हूँ मुझे डेट ऑफ बर्थ दें। जैसे बाबर आजम का था तो मैं तारीख़ पैदाइश मंगवाई, मैं कह लीजिए ये तो कम बैक कर रहे हैं, बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मायूस ना हो कि इनको आउट कर दिया गया। ऐसा अच्छा, अभी करंट सिनेरियो में पाकिस्तान की बेहतरी के हवाले से उनका किरदार किस तरह आप देख रही हैं?
देखिए जो मुझे उस वक्त उनके सितारे याद है, जब जुपिटर 9th हाउस में लेके इंसान पैदा होता है ना, तो होता वो अच्छी सोल है, पेट्रियोटिक होता है। अब अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ करे कि शायद उनके थ्रू कुछ हम, इस मुल्क ने तो बदलना है, अब इसका सेहरा किसके सर लगता है यही गैब का इल्म है जो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। हाँ। ये जो सोलर एक्लिप्स है और लूनर एक्लिप्स है, ये जो इस दफ़ा 2024 में और बड़े खतरनाक लगे हैं, और वो भी बड़ी तादाद में है। इतने पहले हमने कभी नहीं देखे, नहीं तो साल में कभी एक दफ़ा होता था ऐसा। नहीं 4-5 बारी आते हैं, इस बारी आगे पीछे भी आ गए, और बड़ी मतलब एक ना कैलकुलेटेड टाइम के साथ आ रहे हैं। जी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में कौन कौन से पॉलिटिशियंस जो है वो इस दफ़ा जद में आ रहे हैं? एक्चुअली उमर यहाँ पे ये है कि ये इनकी अहमियत, मैं पहली एस्ट्रोलॉजर थी जिसने इनकी अहमियत को टीवी पे कहना शुरू किया था, क्योंकि जब हमारे प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं कि इनकी ड्यूरेशन में 2 नवाफिल अदा करें ताकि नमाज कसूफ और खसूफ बोला जाता है, कसूफ सूरज ग्रहण के लिए, खसूफ चांद ग्रहण के लिए। तो जब उन्होंने हमें कह दिया तो हमारे लिए तो इससे पीछे कोई बात ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो दोनों ग्रहण लगे हैं ये हमें नहीं इफ़ेक्ट करे, हमें खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये कर रहे हैं अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, कनाडा, यूरोप की एक आधी पट्टी। तो ये जहाँ नज़र आ रहे हैं, मैं अमेरिका का फॉल भी सितारों में प्रिडिक्ट कर चुकी हुई हूँ। बिल्कुल आपने किया जी। अब बाइडन के इलेक्शन जीतने की तो प्रिडिक्शन की थी मैंने, अब उनके फिर सोना इलेक्शन होने वाला, अभी मुझे उस पर होमवर्क नहीं है मेरा, लेकिन अमेरिका का फॉल ज़रूर मैंने प्रिडिक्ट किया है कि अमेरिका में तोड़ फोड़ होनी है और अमेरिका ने अंदरूनी खलफशार का शिकार भी होना है। तो ये उन पट्टियों पे नज़र आया है, और ये जो अभी जो दूसरा वाला नज़र आया ये तो बड़ा ख़तरनाक था। तो ये वैसा ही था जैसा जब हमारे यहाँ लगा था 11 अगस्त 1999 कराची में बिल्कुल अंधेरा छा गया था, और वो मेरी पहली सियासी पेशगोई थी कि ये हुकूमत को उड़ा देगा और इसकी नहुसत के असरात 1.5 साल रहेंगे ज़मीन पे। और आप सोचिए 1.5 साल क्या, 11 साल आपने माशाल्लाह भुगता था। और मैंने खुद वो नज़ारा कराची में देखा, हमें जहाज़ से उतार दिया गया, ऊपर मुशर्रफ साहब का जहाज़ चक्कर लगा रहा था और शाम को उनकी तकरीर आ जाती है, मेरे अजीज़ हम वतनों। तो जी अच्छा, तो इसमें अभी कौन कौन से, वैसे आपने कहा कि पाकिस्तान और ये रीजन नहीं है, लेकिन वेस्टर्न वहाँ जी इनका फायदा भी होता है किसी जगह पे। हाँ, कई हाउसेस में जब हम जनरली इंडिविजुअल हाउसेस को पढ़ते हैं तो हर हाउस को हिट नहीं कर रहा होता, कईयों को सेहत याब कर रहा होता है, कईयों के दुश्मन उस पर रिवील कर रहा होता है, तो कई जगह पे फ़ायदा भी देता है। तो जब पाकिस्तान की पट्टी पे नज़र आता है तो फिर मैं एक प्रॉपर होमवर्क देती हूँ इसके ऊपर जो है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैंने देखा है कि लोग अक्सर कहते हैं कि जी ये वाला पत्थर लेके पहन लें तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। वैसे तो सुन्नत भी है अंगूठी पहनना, और एक रिवायत भी है उसमें पत्थर के हवाले से, लेकिन क्या ये स्टोन्स और ये जो नंबर्स होते हैं इनके तहत आप किसी का नसीब बदल सकते हैं, किसी की फेट चेंज हो सकती है? बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, ये तो शिर्क के ज़ुमरे में बात चली जाती है। ये देखें सूरत रहमान में जब अल्लाह पाक अपनी नेमतें गिनवाते हैं, फरमान आता है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए और तुम मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। तो नेमतों में उनका तस्करा करते हैं। तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, जो है वो इसी तरह जो मेरा तरीका है, मैंने स्पेशल, मैं बहुत ज़ोर देती हूँ स्टोन पहनने पे। जब मैं आजकल तो यकीन करें ये भी मेरी पेशगोई थी कि दिमागी अमराज बढ़ जाएंगे, ये जो है, और उसमें ये इससे बेहतर इलाज कोई नहीं होता। मेरे अपने हाथ में पागल होने की लाइन है, और वो जो लाइन ऐसी है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं पागल हो सकती थी, जितनी मैंने दुख देखे, अपनी मुश्किलात देखी। तो कोई मेरे इंटरव्यू में कहते हैं ना आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ मेरे फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये मुझे मेरी दवाई है, ये मुझे मेरे अंदर कामनेस रखते हैं। लाख दुख आ जाए, पैनिक आ जाए, मुसीबत आ जाए, ये मेरे दिमाग को पैनिक नहीं करने देते। जब दिमाग पैनिक नहीं होता तो बर वक्त सही फैसले लेने के काबिल रहता है। तो ये सिर्फ दिमाग को डील करते हैं। मतलब ये और इनकी साइंस भी है
कि सीधे हाथ में पहनाया जाता है, या कि ये सोलर एनर्जी लेते हैं और थ्रू राइट हैंड आपकी ब्रेन की वेव्स को पहुंचाते हैं, तो आपका ब्रेन पैनिक में नहीं जाता। तो इनकी सिर्फ ये साइंस है। तो मैं तो सर इसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकती। नसीब नहीं बदलता, आपके दिमाग की रिपेयर में आपके साथ एक मुआविन का रोल अदा करता है। तो गलत पहन लेने से उसका इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल। अब बहुत ये तजर्बे खुद नहीं करने चाहिए, जैसे डॉक्टर की सेल्फ मेडिकेशन से मना करते हैं, तो ये भी मैं कहती हूँ कि अब देखिए मेरा लियो हूँ मैं के साथ एक सवाल भी ऐड कर लिया। आजकल तो ये होता है कि जी मैं बल्कि इवन खुद ये करता हूँ, सारे यही करते हैं, कोई भी मसला है गूगल पे जाएं जी, सर्च करें, और अब किसी ने पत्थर देखने होते हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है और उसमें लिखा होता है कि जी ये दो यही मैं कहने लगी थी कि मैं लियो हूँ और मेरे पे एक ही स्टोन आपको वहाँ लिखा हुआ नजर आएगा, रूबी। लेकिन जब मैंने रूबी पहनने की कोशिश की ना, तो वो ऐसे जैसे अंदर एक लावा सा निकालता था। फिर मुझे पता चला कि फिर ये मैंने खुद की रिसर्च है मेरी, फिर मैं अपने एमरल्ड, क्योंकि देखिए जब हम जायचा इंडिविजुअल पढ़ते हैं तो मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में एक बार भी काफ़ी है अपने जायचे को जान लेना। आपका चांद कहाँ था, आपका सूरज कहाँ था जब आप पैदा हुए, आपका राइजिंग प्लैनेट क्या था, आपका नाम किस प्लैनेट के अंदर जा रहा है। तो जिन 4 या 3 के साथ एक स्टोन जा रहा हो, तो मैंने अपना इलाज ज़मुर्द के साथ किया। इसने मेरे मिजाज को ठंडा करना शुरू किया। और जितना मुश्किल काम सर मेरा है, कैसे कैसे लोगों को मुझे डील करना पड़ता है, कैसी कैसी कहानियाँ मुझे सुननी पड़ती हैं, तो मैं तो इनको ये दुआ देती हूँ कि मैं तो इनको पहन के भूल चुकी हुई हूँ। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों की बात की, तो आपके पास कोई रिसेंटली बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आती होंगी? जी, नाम नहीं बता सकते। मैं तो इस तरह का घर में सिस्टम है कि एक का एक के सामना भी ना हो। अच्छा, एक क्लाइंट जाए तो दूसरा उधर से अंदर आए, क्योंकि ये प्रिवेसी वैसे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री मैन, ये सब आते हैं सर। देखिए ओथ होता है ना काम की। नहीं, वैसे मैं नाम नहीं पूछ रहा, आते तो है ये। देखिए जिसको ज़रूरत होती है और गाइडलाइन की, तो वो अगर ये मतलब जो है उसमें नाम मैं कहते हैं ना टेलीफोन, खैर मैं तो नंबर खुद भी किसी के सेव नहीं रखती। मेरे लिए तो क्लाइंट ही होता है, चाहे मैं किसी को फुल उसमें लेंथ मिल लूँ प्रोटोकॉल के साथ भी, तो मेरे लिए तो वो एक क्लाइंट है ना। अच्छा, ये सरस्वती क्या होता है? ये बड़ी टर्म्स चल रही है आजकल, बड़ा लोग डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में। सरस्वती जो है ये एक एवरेज लाइफ में 3 मरतबा आती है। और 30 साल के बाद दोबारा आती है, 30 ईयर्स के बाद। जब जोहल जायचे के 12वें घर में दाखिल होता है तो सरस्वती के गेड़े के अंदर वो आ जाता है। जैसे अगर जनरलाइज हम पढ़ें तो पाइसेस सितारा आजकल ज़ेर अताब है, पाइसेस वाले जो हैं, तो वो जो है ये वो उनको मोहताद मतलब। लेकिन जब ये जनरलाइज इंफॉर्मेशन है, जब इंडिविजुअल जायचा पढ़ा जाता है उसमें पता चलता है कि आप इससे हिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये इसका जिक्र तो कुरान पाक में हज़रत अय्यूब वाले वाक़ये में आई है। तो जो है ये 7.5 साल का टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें ये कि मोहतात हम कहते हैं कि अब इस फ्रंट पे मोहतात हो जाए, अब इस तरह सेफ चलें, तो ये बिल्कुल से इनकार नहीं किया जाए। और इस साल में एक ही बार नहीं, ये जब 3 बार आती है एवरेज लाइफ में, तो हिट एक ही बार करती है। ठीक है, हाँ जी। तो अच्छा मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब जब दूसरी मैंने आपको काटा, नवाज शरीफ साहब ने जब दूसरी बार ओथ लिया था तो वो सरस्वती के अंदर थे। अच्छा। और मैं बार बार टेलीविजन पे कहती थी कि माशाल्लाह लग गया कि सर नहीं, जब ये 1.5 साल बाद -1 हुए। अच्छा, ये तीसरी दफा, ये तीसरी बार वाला जो था, तो मैं कहती थी कि ये सरस्वती में एक एक फैसला सोच के इनको लेना पड़ेगा। और मैंने सुना है कि उनके जो लोग उनको जाके कहते थे सामने आपके बारे में ये कहती थी, वो कहते थे अल्लाह मालिक है। तो लेकिन वो अपने अंदर भी वो भी एक दूसरे इमरान खान ही है अपने मिजाज में, मैंने सुना है कि वो भी ज़िद्दी हैं। तो वो पुराने इमरान खान है, ये नए वाले। अच्छा, ये 2024 जो है ये किन स्टार्स के लिए ज़्यादा मौजू है? हाँ जी, ये भी अच्छा सवाल है। अब जो सेकंड हाफ है वो जेमिनाइज को फ़ायदा देने जा रहा है आफ्टर जून। जी, आफ्टर जून से। फिर ये उनको फ़ायदा देगा सेजिटेरियंस की, इनकी शादियां करा सकता है, इनके लिए ज़रा अब बहुत अरसे के बाद जेमिनाइज को रिलीज़ मिलेगा, तो मेरी उनको मुबारकबाद भी हो। और मुझे इस तरह ज़ुबानी तो नहीं याद आएगा और किन सितारों को 12 में से बंदा भूल जाता है, लेकिन जो बेसिकली जो 2 स्टार्स मुझे खुशी हो रही है कि वो बड़ी देर के बाद मुश्किलात से निकलने लगे। अच्छा, जो स्टार्स वाले लोग ज़ेर अताब हैं या जिनको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको क्या करना चाहिए अभी?
एडवाइस? मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह ने मांगना इतना प्यारा रखा हुआ है ना कि आप मांगिए रब से, ठीक है ना, हिफाजत मांगिए, आफात से पनाह मांगिए, और जो है सदका रद्दे बला कहा गया है, अल्लाह के गैज़ व गज़ब को ठंडा करता है, हस्बे तौफीक दीजिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनती हूँ फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जिस्म के वज़न का बराबर जो वो नमक है ना वो समंदर में फेंक दो। मुझे ये बताएं कि समंदर को नमक की ज़रूरत है कि आप अपने वज़न जितना नमक समंदर में फेंकें, या सिर्फ भैंस ही सदका करनी है? मतलब ये मैं नहीं मानती। मैं कहती हूँ कि अल्लाह को आपका जेस्चर प्यारा लगता है कि आप उसके खौफ से उनके साथ तिजारत कर रहे हैं कि नेगेटिविटी आपको हिट ना करे। सदका दुआ, इससे खूबसूरत और चीज़ ही कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके लिए, बल्कि मैं आपके वसातत से कहना चाहूँगी, एक तो वही बात, अपने अपने किबले दुरुस्त कर लीजिए आजकल जो है, और जितना लाहौल पढ़ सकते हैं, जितनी इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, ताकि अल्लाह ताला को कोई चीज़ हमारी पसंद आ जाए। ये रिस्क भी बढ़ाती हैं और ईवल ताकतों से आपकी प्रोटेक्शन भी करती हैं। इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम। सदका रद्दुल बला है जी, आप जितना ज़्यादा हो सके दीजिएगा, और अपने साथ अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए, अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।